जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ये खाई बढ़ती जाएगी। जहां जिंदगी और मौत का फर्क 1 इंच में सिमट कर रह जाता है। एक पैर 1 सेकंड को टिकाना भी बहुत मुश्किल काम है। बेकाबू धड़कन की कंपन भी सैकड़ों फीट गहरी खाई में धक्का दे सकती है। हमें रस्सियों का सहारा लेना होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ दीवार है, तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है। किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी मोड़ पर पैरों तले जमीन खिसक सकती है। किसी को खतरा है। जो आप ये खाई देख रहे हैं, इसी के रास्ते हम यहाँ ऊपर तक पहुंचे हैं, लेकिन आगे और खतरनाक रास्ता है। क्योंकि हम थे हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक ट्रैक पर। ऊंचाई 5000 फीट, चढ़ाई बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की। इस पर इंसान को उड़ा ले जाने वाली तेज हवाएं, मुश्किलों की ये 3rd डिग्री इंसान को तड़पने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन जिद और जुनून की ये दास्तां एक जानलेवा मोड़ तक पहुंच जाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आगे क्या हुआ? हम चोटी तक पहुंचे या ज्यादातर पर्वतारोहियों की तरह इस खतरनाक ट्रैक से वापस लौट आए? अंत जानने के लिए इस कहानी को शुरू से देखना होगा। जब कुछ ट्रेकर्स के कहने पर हम महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गए थे। हमें सह्याद्री पर्वतमाला में बने भैरवगढ़ किले पर परचम लहराने की चुनौती मिली थी। चुनौती देने वालों ने कहा था, उस ऐतिहासिक किले की चोटी से भारतवर्ष का एक अद्भुत दृश्यम दिखता है, जिसे चंद पर्वतारोहियों के अलावा किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं आकाश वत्स। दृश्यम में आप सबका स्वागत है। आपने हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल ट्रैक के बारे में सुना है? क्या आपने हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल ट्रैक को पार कर पहुंचने के बाद जो तस्वीर दिखती है, कभी उसे देखा है? शायद नहीं, क्योंकि आज दृश्यम उस जगह की जहां अब तक गिने चुने लोग ही पहुंच पाए। इस सफर का आखिरी पड़ाव था महाराष्ट्र में ठाणे जिले का वाल्हीवरे गांव। ये गांव सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की आगोश में बसा है। गांव में कदम रखते ही पर्वतमाला के साथ हमें हमारी चुनौती की पहली झलक मिली।
जिसे हम किला समझ रहे थे वो एक पर्वत निकला, बिल्कुल सीधा और सपाट। गांव वालों से पता चला करीब 3000 साल पहले पन्हाला के राजाओं ने एक पहाड़ को तराशकर इसे किले का रूप दिया था। पहले यह मराठों का था, फिर 1818 में अंग्रेजों का हो गया। यह किला कल भी दुर्गम था और आज भी इसकी चोटी तक पहुंचना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। अरे सर जी, आप ये टाइम पे नहीं जा सकते वहाँ पे और आपको अकेले जाना इतना आसान नहीं है अभी। जो वहाँ पे जब जाते हैं लोग तो प्रोफेशनल ट्रैकर्स वगैरह लेके जाते हैं, उनको भी आसान गिरता है। और आप ये टाइम पे जाओगे तो वहाँ पे स्लाइडिंग लैंडस्लाइड होता है। इस पहाड़ को देखकर कोई भी कह सकता है कि इसकी चढ़ाई कठिन होगी, लेकिन नामुमकिन है ये हम कैसे मान लेते। हमने बहुत ट्रैकिंग की है, इसी सह्याद्री पर्वत की हरिश्चंद्रगढ़ चोटी को भी कदमों से नापा है, फिर मुश्किल क्या है। तो गांव वालों ने जो बताया उसे सुनकर हम भी एक बार कांप गए। भैरवगढ़ किले का पर्वत बिल्कुल सीधा है, एक तरह से दीवारों पर रेंगते हुए 5000 फीट की चढ़ाई करनी थी। कुछ हिस्से में सीढ़ियां हैं, लेकिन ज्यादातर टूट चुकी हैं। जो बची हैं वो भी इंसानी बोझ उठाने के काबिल नहीं रही। कैसे भी करके ऊंचाई तक पहुंच भी गए तो घाटी की तेज हवाएं इंसान को उड़ाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए ये देश का सबसे खतरनाक ट्रैक है, जहां पेशेवर पर्वतारोहियों के सिवाय जाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। जो आदमी पहले गया हो वही आसानी के साथ जा सकता है, वरना पहले बार अगर कोई आया और ऊपर चढ़ गया ये बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। रही बात ट्रैकिंग में तकनीकी मदद की, तो इसके लिए हमने कुछ पर्वतारोहियों को बुला लिया था। वो पहाड़ के ठीक नीचे मिलेंगे। अब हमारा इरादा और पक्का हो चुका था, लेकिन गांव वालों की चेतावनी जारी रही। पिछले बार ऐसे ही लोग गए थे, सुन के माने नहीं और जाके वहाँ पे अटक गए, तो उनको निकालने में कम से कम 3 से 4 दिन लगे। तो इतना बड़ा डेंजर है, आप अभी ये टाइम पे जाओ मत। सभी बातों को पीछे छोड़ हम पर्वत की तरफ बढ़ चले, जो गांव से 10 किलोमीटर दूर था। इस राह में मुश्किलों की कमी नहीं थी। भारत के सबसे खतरनाक ट्रैक की शुरुआत इन जंगल के रास्तों से होती है। इन्हीं जंगल के रास्तों से हमें वहां तक पहुंचना है और यहाँ हवाएं बहुत तेज है। दोपहर के बाद यहाँ खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खास करके जंगली जानवरों का। लेकिन रास्ता यही है, तो सफ़र यहीं से हम शुरू करते हैं। दस किलोमीटर के इस सफर में इतनी चुनौतियां हैं कि बड़े से बड़े पर्वतारोहियों के पसीने छूट जाते हैं। भैरवगढ़ पर्वत पहुंचने से पहले जहरीले सांपों से भरी नदी पार करनी होगी, फिर जंगल के कोर एरिया से गुजरना होगा, जहां अक्सर तेंदुए और भालू देखे जाते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक है मिट्टी के ऊंचे टीले, जिसे पार करने के बाद ही चढ़ाई शुरू होगी।